अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। जो लास्ट ग्रुप मैच है PSL 7 का वो इस वक्त जारी है और आज का जो मैच है उसका फैसला मैटर नहीं करता है क्योंकि दोनों टीम्स जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर के लिए, यानी कि नतीजा मैटर नहीं करता है लेकिन मोमेंटम जरूर मैटर करता है। और पेशावर ज़ल्मी की आज की कारकर्दगी के बाद वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि उन्होंने खेलना है एलिमिनेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड से और लाहौर का मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान से क्वालिफायर में, यानी कि उन दोनों में उस मैच में दोनों में से जो भी टीम हारती है उसके पास एक और मौका होगा आगे जाने का। इसमें क्या सूरत हाल है जरा मैच पे नजर डालते हैं। 6 विकेट्स गिर चुके थे, जैसे ही स्कोर हमारे सामने आता है हम बताते हैं कि इस वक्त क्या एग्जैक्टली सूरत हाल है। 18 बॉल पे 42 रन चाहिए, 117 पे 6 विकेट गिर चुके हैं, तो स्कोर इस वक्त काफी मुश्किल है। अगर बहुत बड़े मार्जिन से आज पेशावर जीतता तो शायद रन रेट फिर इस तरह हो जाता कि पेशावर क्वालिफायर खेलता और लाहौर कलंदर को एलिमिनेटर खेलना पड़ता, लेकिन ये सिचुएशन है नहीं। इंजी भाई हमारे साथ मौजूद है। इंजी भाई, मोमेंटम मैटर करेगा क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स में जाने के लिए और आज पेशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी खासी अच्छी रही। बहुत बड़ा टोटल नहीं था लेकिन अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं फिलहाल। नहीं, ये पेशावर के लिए मैच तो सोफा अभी बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। वो इसलिए कि जी एक तो इनको ज़रा थोड़ा सा अपनी कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी होगी, लेकिन उसके साथ ही लाहौर का जो उनका कॉन्फिडेंस है ना बैटिंग पे से ना बहुत डामाडोल हुआ है। लोगों को यह बात है ना आज क्लियर हो गई कि अगर फ़खर ऊपर से आउट कर लें हम फ़खर को तो हम है ना लाहौर को किसी भी टोटल पे पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो इनका मिडिल ऑर्डर है, ब्रुक्स ने एक 100 रन की इनिंग्स खेली थी एक मैच में, उसके अलावा वो कोई इतने ज़्यादा टच में नज़र नहीं आया। हफीज़ इनका जो काफ़ी साल से इनकी मिडिल ऑर्डर को लेके चलता था, हफीज़ भी इतने खास टच में नज़र नहीं आ रहा। इस टूर्नामेंट में कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। तो फ़खर अगर लाहौर का इस मैच से फिर ये लग रहा है कि सारी टीमों का जो सा फोकस होगा, मुल्तान का भी यही होगा कि जी अगर फ़खर पे हमला करे उसको आउट कर ले तो आप है ना लाहौर को टफ़ टाइम दे सकते हैं। ज़ल्मी का ये है कि जी ज़ल्मी ने ना थोड़ा सा ना बेहतर परफॉर्म किया है, क्योंकि जी उनके ऊपर से ओपनर्स ने स्कोर नहीं भी किया था तो इन्होंने नीचे से आके ना 160 रन कर लिए। तो ज़ल्मी की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो डे बाई डे बेहतर से बेहतर होती जा रही है। दूसरा इनको एडवांटेज ये मिला कि इनकी फास्ट बॉलिंग स्कोर नहीं परफॉर्म नहीं कर रही थी जी। तो आज अरशद ने आके जिस तरह की बॉलिंग की है ना, तो वो मेरे ख्याल में वहाब रियाज के लिए ना या कोच के लिए ना बड़ी अच्छी मेरा मतलब है चॉइस है एक अरशद की शक्ल में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिल सॉल्ट भी जो है वो भी नहीं चल रहे हैं, हफीज भी नहीं चल रहे हैं, तो प्रेशर फ़खर ज़मान पे बहुत होगा कि जो बड़े मैचेस हैं उनमें उन्होंने स्कोर करना है और अब तक करते आए हैं, लेकिन लेट्स सी कि फाइनल्स में क्या होता है। बट आज मेरे ख्याल से शो मुकम्मल नहीं होगा अगर मोहम्मद हारिस के उस कैच की बात ना करें। कमाल स्पीड, रिफ्लेक्सेस जो उन्होंने दिखाए, जज़ई ने ड्रॉप किया, फंबल किया और बहुत ही अच्छा ये स्पाइडरमैन की याद आ गई। बल्कि ये कोई भी कीपर ही कर सकता है, आम फील्डर वगैरह नहीं कर सकता था जिस तरह हारिस ने किया। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये बड़ी अच्छी चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ देखने में आ रही है। जो पाकिस्तान के नए लड़के आ रहे हैं ना, उनका जो फिटनेस का लेवल है वो बहुत बेहतर है। उनको पता है कि अगर हमने सर्वाइव करना है, अगर हमने खेलना है तो हमें अपनी फ़िटनेस बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। तो ये जो सा हारिस का कैच था ये फिटनेस का एक चीज़ थी कि जी उसने किस तरह की डाइव मारी है, तो ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ है। तो अब ये जो पाकिस्तान के नए लड़के आ रहे हैं तो ये इस चीज़ में भी हमें हमेशा से हम पीछे रहे हैं इस चीज़ में, तो अब उसका भी बहुत फ़ायदा हो रहा है हमें। बिल्कुल। और जब मैंने देखा दूर से, वैसे तो उनको जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो कैच उनका कहीं दूर दूर तक बनता नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक ज़बरदस्त एफर्ट की थी इसलिए वो वहां तक पहुंचे और जब कैच ड्रॉप होने लगा था तो उन्होंने वो कैच कर लिया। मजीद क्रिकेट में बात करेंगे और इससे पहले हम तारुफ करवाते हैं, आज हमारी 2 मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। दोनों खवातीन हैं, एक का ताल्लुक सियासत से है, एक का ताल्लुक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है। नाज बलोच साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, पहले तहरीक इंसाफ में थी, अब पीपल्स पार्टी में है। कैसी है नाज? खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया आने का, बड़ा बिजी स्केड्यूल है, सुना है आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक की। बिल्कुल, और 27 फरवरी के हवाले से जो हमारी कराची से इस्लामाबाद की जानिब एक रैली निकलेगी उसकी तैयारियां उरूज पे हैं और इस दरमियान जो है बहुत सारी हमारी प्रेपरेशंस भी हो रही हैं। कराची से इब्तदाई जो हमारा मरला है वो कराची से होगा और आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे क्रिकेट से जो है ना, क्रिकेट से रिलेटेड क्रिकेट भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, सियासत भी होगी, सब होगा। लेकिन किस नियत से जा रहे हैं इस्लामाबाद? सैर सपाटे के लिए या दमादम मस्त कलंदर के लिए? हुकूमत का धड़न तख्ता करने के लिए निकलेंगे इस्लामाबाद। दो फाइनल होंगे 27 को, 2 फाइनल है, PSL का फाइनल भी है और इनका मुकाबला भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमारी दूसरी मेहमान बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं,
हमारे शो पर पहले भी आ चुकी हैं। बेबाक इनका ड्रामा रिसेंटली बड़ा हिट हुआ है। यशमा गिल हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं यशमा? गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू, लाइकवाइज। और आपका ड्रामा, उस पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेबाक, थैंक यू सो मच। आपने लास्ट एपिसोड देखी? मैंने नहीं देखी लास्ट एपिसोड, अब आप देखिएगा जाके, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। मुझे जो है ना वो किसी ने पहले से ही बता दिया कि क्या है उसमें, तो मेरी नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस तो इंसान खुद देखता है ना, देखने खुद वाली जज करता है। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ एक और मेहमान है और वो मुझे कह रहे थे शो से पहले कि उस ड्रामे में यशमा गिल को तो एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तो बड़ी नेचुरल थी उसमें। नहीं, उसमें तो फिर उन्होंने मतलब ड्रामा नहीं देखा क्योंकि 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। तो कौन से वाले कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? सारे मनफी थे, सारे कह रहे हैं वो यशमा को बड़ा नेचुरली उन्होंने प्ले कर दिया। मैं तारुफ करवा देता हूँ, गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने कहा था कि यशमा को तो एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बड़ा नेचुरल कैरेक्टर था वो। तो ये तारीफ हुई मेरी, अगर नेचुरल आपने बोला तो मैंने तारीफ ही की है, आपने देखा। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं बात करूं, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी जी, मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं आपको। जुल्फे अच्छी लग रही हैं आपकी। थैंक यू। आपको कुछ खांसी वांसी लगी हुई थी, मैं देख रहा था। हाँ। ठीक हुई है? नहीं हुई तो मेरी गाड़ी में शहद की बोतल है, मैं आपको दे देता हूँ। क्या वो शहद की बोतल से आपका वोकल कॉर्ड सही नहीं हो सकता? थोड़ी आपकी आवाज नहीं, वोकल कॉर्ड के आपने मुझसे गजलें सुननी है यहाँ पर। मेरी बात सुनो, तो मैं आपको वो दे सकता हूँ। उसमें शहद लिख रखा है। नहीं, शहद लिख रखा है उसमें, ऐसा ही। ये बात क्यों कर रहे हैं? इनके साथ मेरा बड़ा टाइम गुजरा है। याद है आपने एक दफा मुझे शॉपिंग करवाई थी मुल्तान में, ये मुझे फलों की दुकान पे ले गए। अच्छा। वहां पे जाके इनसी भाई कहते हैं यार वो अल्लाह जॉनसन ना वो देना। वो कहते हैं ये जॉनसन नहीं वो जॉनसन वो ये अल्लाह नहीं ओ अल्लाह ओ ये अल्लाह नहीं, इनके उसमें शहद की बोतल ही थी। अच्छा, चला मेरी बात सुनो। हाँ ठीक है, सुनाइए। बटवे में तो तुम पैसे रखते नहीं हो। नहीं रखता। खुदा के लिए फिर मुझे ही रख लो यार, कुछ कर। देखो मैं बताऊं, मैंने अपना नाम बाद में रखा है। मुझे पहले पैसे छीनने के लिए रख रखी है। ये बदला ले रहे हैं मुझसे, मैं बता। नाम बाद में रखा है, मूछ पहले रखी, पैदाइशी मूछ है। मैंने तो ये भी सुना है कि जब मैं पैदा हुआ था ना, हाँ। मुबारकबाद दी गई थी। अच्छा, मुबारक को आपके घर में मूछें हुई हैं, साथ गंडापुर साहब भी लगे हुए हैं। ये मैंने सुना। मैं समझे जिस टाइम ये पैदा हुए थे तो शेविंग किट भी साथ थी। मुझे याद है लास्ट टाइम इन्होंने कहा था जब आप पैदा हुई होंगी तो आपके घर वालों को आके नर्स ने बोला कि मुबारक है आपके घर पे आंखें हुई हैं। आंखें हुई हैं आपके घर पे। अच्छा, अभी शहजाद मैं आपको बताता हूँ, आप लोग टीवी पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ। कि हम लोग पढ़ के मारते हैं, हम लोग पढ़ के नहीं मारते, हम लोग मेहनत करते हैं। हमने आजाद कश्मीर फतह किया, फिर गिलगित बल्तिस्तान फतह किया, अब डीजे खान फतह कर लिया है। इतनी मेहनत की है, बाल कटवाने का टाइम नहीं मिल रहा है हमें। वरना ये मैंने अजीज मियां की तरह कवाली नहीं करनी थी। मैं वैसे ये कर सकते हैं आप? वैसे ये ऑल्टरनेट कैरियर है। अब एक उठनी, ये मेहनत की है मैंने। मेरे को बाल लंबे रखे, मेरे को आइटम नंबर नहीं करना करीना कपूर की तरह। मैं तुम्हें देख के करीना कपूर बनाओ तो मुझको। अच्छा, नाज बलोच को किस लिए बुलाया आपने? नाज बलोच कह रही है, धड़न तख्ता करने आ रहे हैं मुझे डराने के लिए। अगर उनका ताल्लुक गोली मार चुरंगी से है ना, तो मेरा ताल्लुक बम चौक से, एटम बम चौक से। इनसे ये पूछें इन्होंने पीटीआई को छोड़ा क्यों छोड़ा? मैं बताता हूँ। क्यों खान साहब ने कॉन्फ्रेंस बुलाई पार्टी मीटिंग के लिए। हाँ। सबके लिए रिफ्रेशमेंट में 2-2 समोसे मंगवाए। इनको एक समोसा मिला, इनको गुस्सा चढ़ गया कि मेरे एक समोसा मिला। उसके बाद नुकसान पे पार्टी छोड़ दी। उसके बाद नुकसान क्या हुआ? क्या? खान साहब ने आइंदा सिर्फ समोसे ही बैन कर दिए। वैसे शहजाद, मेरी सेहत देख के आपको लगता है कि मैं 2 समोसे खाने वाली हूँ? हाँ, ये वैसे इल्जाम आपका मुझे लगता है इनकी सेहत देख के ठीक नहीं है। वो इल्जाम आपका है, ये हाँ। तो वो तो बल्कि आधा खाती आधा और छोड़ देती। हाँ, अगर ये कहते कि जी कोई जो है चले छोड़े रहने दे। करे बात। इनको धरना बेस पे सियासत। आपको मैं बताऊं, ये पीपल्स पार्टी कल को अगर पीपल्स पार्टी का ये धरने का ठेका इनको क्यों मिला है? क्योंकि पीटीआई का धरना इन्होंने मैनेज किया था। हाँ, तजुर्बेकार है। कल पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई, इन्होंने फिर कहना कोई है और कोई धरना देने वाला। हम हाजिर हैं। मतलब फिर वो एक और पार्टी तलाश करेंगी जिसकी तरफ से धरना दिया जाए। धरना एक्सपर्ट हो गई आप मतलब। तो देखिए, धरना जो है ना, धरने के अंदर बहुत कलीदी किरदार नो डाउट अदा किया था। हाँ। और देखिए, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो हालात से सीखता है। और पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, मैं समझती हूँ एक इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में जो कुछ सीखता है उसको अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए किस तरह यूटिलाइज करता है। इस वक्त के हालात बहुत दुश्वार हैं, लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसे में अवाम के साथ निकल के हक की आवाज़ चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे सड़कों के ऊपर हो, तो मैं समझती हूँ जो मेरा किरदार उसमें होगा वो इंशाल्लाह ताला। कौन सी हुकूमत में बैठे हुए हैं? ये किसके खिलाफ कर रहे हैं? पूछो ना। सिंध में तो हुकूमत में है ना। हम पेट्रोल 160 का दे रहे हैं ना। गलत जगह पे बीच में बैठे। 160 हम 160 का पेट्रोल दे रहे हैं ना। इनसे को 80 रुपए का दो, हम आपके साथ हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए खामोश हो। इंसी भाई,
बड़ा जरूरी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है ये और वैसे पार्लियामेंट में भी ऐसे ही शोर मचा ऐसे ही शोर मचाते हैं हर जगह। ईमानदारी का जवाब आपने देना है। आखिरी मर्तबा ये कब हुआ था कि क्रिकेट फील्ड पे आप कप्तान हो और आप अपनी टीम को अधूरे मैच में ग्राउंड से बाहर लेके चले गए हो, आपने दूसरी टीम को बारी ना दी हो? ये आखिरी मर्तबा कब हुआ है आपके क्रिकेट करियर में? कल रात को हुआ है। वो असल में वहाँ एक तो मैंने इतनी क्रिकेट खेली है, हाँ। पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है। एक तो कल जो अंपायरिंग देखी वो वैसी नहीं थी। एक जो स्कोर बोर्ड था ना, हाँ। एक स्कोर बुक होती है, एक इलेक्ट्रिक स्कोर बोर्ड होता है। कल जो एक स्कोर बोर्ड चला ना, ठीक है जी, हमने किया 8 ओवरों में 105। उसने काउंटिंग शुरू की वापसी के लिए। जिस टाइम 70 पे पहुंचा ना, पहले चौका लगा, उसने कहा अब 101 रह गया, अब 97 रह गया, 95 रह गया। जिस टाइम 70 पे पहुंचा ना, हाँ। तो हमें चौका लगा, कहते 74 हो गया। वहां से उसने आगे काउंट करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन वो मैच तो चले इख्तिताम को पहुंच गया, लेकिन ये तो गली क्रिकेट में करते थे कि मतलब अपनी बैटिंग ली, बैट लेके चले गए। आपने कल ये कर दिया हमारे साथ, देखें इतनी मेहनत कराई फील्डिंग में और बैटिंग नहीं दी आपने। नहीं, ये तो जो उन्होंने, मैंने कहा कि याला रुख भी दिखाया जाए इनको कि जी ये भी हम कर सकते हैं। ये ओवन वाली आदत बना ली आपने, वहां पे आप टीम को लेके चले गए, उसमें बड़ा फख्र है। आपने कहा यहाँ पे भी मैं टीम को लेके चला जाऊंगा। अच्छा यशमा, क्रिकेट फॉलो कर रही है? अगर कर रही है तो वैसे पीएसएल में फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? आज लाहौर कलंदर प्ले भी कर रहे हैं और मेरे फेवरेट भी हैं। फेवरेट है लाहौर कलंदर आपकी। और लाहौर कलंदर जो है वो बड़ा चांस है इनके पास कि पहली मर्तबा आई थिंक शाहीन के डिंपल्स ले जाएंगे मैच को। शाहीन के डिंपल्स पसंद है आपको? ओ लाहौर नहीं, इतने खुशमक मतलब वो है तो इतना खुश होके इतनी पॉजिटिविटी के साथ क्रिकेट खेलते हैं। खेल भी अच्छा है, 16 रन बनाए, लेकिन आई एम श्योर द स्पिरिट इज हाई। बट ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, लोगों को गेम और खिलाड़ी मुख्तलिफ रीजंस की वजह से पसंद है। आपको नहीं, मुझे उनके खेलने की वजह से बिल्कुल पसंद है। बट सोशल मीडिया पे पिछले दिनों बहुत उनकी डिंपल्स की तारीफें चल रही थी, तो मैंने इसलिए मैंने कहा शायद आपने देखा होगा, तो मैंने उससे बात की। उनके डिंपल्स बड़े प्यारे, लेकिन उनके डिंपल्स को कंपेयर भी किया जा रहा था किसी चीज से मीम्स में। अगर आपने वो मैंने नहीं देखा। नहीं देखा था? फास्ट बॉलर को थोड़ा सा खौफनाक होना चाहिए। हाँ, वो क्यूट है। वो मैंने पढ़ा था, मैं प्रीति जिंटा के साथ मिलाया जा रहा था। मतलब आप कह रहे हैं कि इनको होना चाहिए था फास्ट बॉलर गंडापुर साहब को? यार इंजी भाई, मैं इनकी इतनी इज्जत पता क्यों करता हूँ? उस वक्त इन्होंने, ये जब आउट होते थे ना, आपको याद होगा, कवर की तरफ खेलने का इशारा करते थे। हाँ। बीट हो जाए तब भी करते थे। ये उस वक्त कहते थे सुकून सिर्फ कवर में ही होगा आने वाले। कल भी पहले 2 कवर पे मारे, लेकिन बाद में बड़े इंजीत भाई ने बड़ी बैटिंग की है। आपको बताया नाज़रीन, आजकल भी बड़े फॉर्म में है। कोई मैच वैच हो तो मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त खेल सकते हैं। अच्छा इंजी भाई, क्विकली मुझे बताइएगा, अब आपके ख्याल में हम क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स तक पहुंच चुके हैं। फेवरेट आपके ख्याल में कौन सी 2 टीम्स हैं जो फाइनल के लिए आपको नजर आ रही हैं खेलते हुए? मुझे मुल्तान और पेशावर है ना, ये दोनों फाइनल में मैं इनको देखता हूँ। ऐसे पेशावर ज़ल्मी, ओके, और मुल्तान सुल्तान, ये आपको लगता है कि 2 फेवरेट है फाइनल्स के लिए? आज आपने देखा है दोनों टीमें मेरी हैं। दोनों टीमें आपकी हैं। एक में मुशी भाई है और एक के सदर आप हैं। एक तो मुल्तान की टीम है, वो तो है ही है, शहर भी मेरी। आपका है। हाँ। अच्छा, मैं इसमें शहर की वजह से नहीं, मुशी भाई की वजह से आप कह रहे हैं कि मेरी टीम? नहीं, मेरा शहर है कि ये मैं तो मुशी भाई इन्होंने क्या गोद लिए हुए हैं, बताए ना, अडॉप्ट किए हुए हैं। ये बैटमैन है, वो रॉबिन हुड है इनके। अच्छा, मुझे क्विकली बताएं कि हारिस रऊफ का आज एक इंसिडेंट हुआ, कैच छोड़ा था गुलाम ने, उसके बाद धक्का शक्का दिया, देखा आपने वो? जी, वो मैंने देखा था। वो मेरा ख्याल है कि जी ये प्यार मोहब्बत में दिया आपके ख्याल में या फ्रस्ट्रेट होकर दिया? नहीं, हारिस के उससे चेहरे से, एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा था कि मजाक में है, लेकिन ये कोई अच्छी कोई जेस्चर नहीं था। लेकिन उसने गुलाम रसूल का बड़ा अच्छा था, कामरान गुलाम का बड़ा अच्छा था कि उसने उसको कवर किया। तो ये कैच ड्रॉप होना, ये मिस फील्डिंग हो जाना, ये गेम का हिस्सा है। इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जी अपने जो से पार्टनर्स हैं, जो अपने कुलीग हैं, उनके साथ गले भी लगाया उसको कामरान को। तो होना नहीं चाहिए। और ये स्पेशली टीवी पे बहुत दुनिया देख रही होती है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया इंजी भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे क्रिकेट पे तबसरा देने के लिए। आप दोनों मेहमान नाज और यशमा, आपके साथ हमने खेलना है 500 की दौड़। अगर आप तैयार हैं तो गेम का आगाज करें। I don't know what it is, but yes. चलें जी, 500 की दौड़ का आगाज करते हैं और फिर बताते हैं कि गेम है क्या।
जनाब, तो यशमा गिल और नाज बलोच के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। दोनों ग्रीन पहन के आए, कंपेटिटिव होंगे नहीं लगता है। मैंने अच्छा। ब्लू पहना हुआ है, but she's bleeding green. ब्लू, अच्छा ओके, चले ठीक है, मैं आंखें चेक कराऊंगा, कलर ब्लाइंड हो गया हूँ शायद। मैंने भी ब्लू पहना है ना? आपने भी ब्लू पहना, डार्कर वर्जन. हाँ, ओके। तो गेम ये है 500 की दौड़ में 5 सवाल आपसे किए जाएंगे, मैक्सिमम आप 500 स्कोर कर सकते हैं। कुछ सर्वे क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब आवाम से ऑलरेडी हमने ले लिए हैं। अगर आपका जवाब आवाम के जवाब से करीब होगा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, जितना परसेंटेज में आपका जवाब उनसे दूर होगा तो उतने नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। कौन लीड कर रहा है इस वक्त 500 की दौड़ में, ये आपको दिखाते हैं। अमर खान 460 पॉइंट लेके लीड कर रही हैं। सेकंड पे फैसल कुरैशी हैं, 458 पॉइंट्स हैं उनके, और अरीबा के 458 पॉइंट्स हैं। तो नाज पिछले चंद दिनों से तीनों ही मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त हैं आपके? ओके, तो देखते हैं आप अपने दोस्तों को हरा सकती है नहीं। लेकिन नाज, सियासतदान इस लिस्ट से गायब हो गए। अच्छा। उम्मीद करता हूं कि आज आप टॉप 3 में जगह बनाकर सियासी जो नुमाइंदगी है वो यहां पर लेकर आएंगी। तो बड़ा आसान गेम है जी। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। कितने फीसद लोग मिर्चों से नजर उतारते हैं? कितने फीसद लोग दोनों के लिए मिर्चों सवाल? से नजर उतारते हैं? जी, आप दोनों ने अपना अपना जवाब देना है। ऑप्शन दे रहे हैं? नहीं, ऑप्शन नहीं है, परसेंटेज आपने गैस करना है कि पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना है कि रूरल में, अर्बन एरियाज में लोग क्या राय रखते हैं। तो ये सवाल स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो नजर उतारते हैं। तो अगर नजर उतारते हैं तो उसमें से मिर्चों से कितने लोग उतारते होंगे? 40%। 40% आपको लगता है कि मिर्चों के जी, इस्तेमाल I करते हैं? think 60%. 60%। आपकी वालदा या घर में किसी ने आपकी नजर मेरे उतारी है इर्द मिर्चों गिर्द से? काफी लोग उतारते हैं, शायद इसलिए मैं 60 बोल रही हूँ, बट लाइक मेरा मिर्चें बहुत जलाते हैं और हाँ, पता नहीं मेरा इसमें बहुत स्मेल आए तो इसका मतलब शायद स्मेल नहीं आए तो नहीं मतलब आए तो नजर मतलब लगी हुई नजर लगी है। है। और स्मेल नहीं आए तो नजर लगी हुई है। 3 ऐसे दिन तक कहते करना हैं, होता है ऐसा ना। सुना है, हाँ। देखा सुना है है। लोगों अब कितने लोग समझते हैं, I यकीन think रखते हैं? 40%. 40%। या अंडों से उतारती है वैसे नजर? अंडों से भी लोग अंडों उतारते से हैं। भी लोग उतारते हैं। अंडों से भी जी, हाँ। रेत में because the other day I was going to give my exam हाँ। और मुझे ना मेरे अब्बू के असिस्टेंट आके ना वो रेत के अंदर अंडे मुझे कह रहे हैं इन पे हाथ लगा दे। मैंने कहा क्यों? कहते लगाए तो। मैंने कहा ये क्या हिसाब किताब हो रहा है? फिर मुझे पता चला वो कोई नजर। वैसे बंदा अगर इनके जैसा हो, गंडापुर साहब जैसा, तो फिक्र ही नहीं है, नजर ही नहीं ये लगनी आपको। शहद से शहद से उतारते। मैं पता क्या सोच रहा था कि यार मिर्चों से क्या ये जो चेहरे की सर्जरियां हुई होती हैं ये भी उतर जाती हैं कि नहीं? आवाम के पैसों के साथ, आवाम के पैसों आप कहाँ लेके जा रहे ये हैं? हमारा पैसा है, ये हमारा माल है, तो इसकी ये उतर जाता है कि नहीं? वो मुझे पता है कितना माल है आपका इसमें। चले जी, 40% जवाब दिया है नाज ने और यशमा का जवाब है 60%। देखते हैं अवाम का क्या जवाब है। 45% इज द आंसर। वेल डन, वेल डन, बहुत आला, बहुत आला। पहले जवाब में ही 95 आपको मिले क्योंकि सिर्फ 5% का फर्क था आपके जवाब में और अवाम के जवाब में। नॉट टू फार यशमा, 15 आपके माइनस हुए हैं पहले जवाब में, बट स्टिल यू आर वेरी मच इन द गेम। अगला सवाल और इसी किस्म I'm के team girl team, so whoever wins. whoever wins the girl is going to win today, obviously, yeah, obviously. yeah, But yeah. be competitive, क्योंकि बड़ा मुकाबला होता है कि एक एक्टर का और सियासतदान का, क्योंकि सियासतदान भी क्लेम करते हैं हम भी बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग में भी बड़ी सियासत है, तो ये ख्याल रखें इस बात का। दूसरा सवाल, कितने फीसद लड़कियां सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर शादी करती हैं? कितने फीसद लड़कियां सिर्फ बैंक बैलेंस देख के शादी करती है? इनका कैरेक्टर अगर आपने देखा उनका ड्रामा, उसमें आपने ये काम किया था। आप फेस करें, आप घुमा के डालें, देखिए जी। मुझे तो 100% बोलना चाहिए वफा बन के। तो इसमें बैंक बैलेंस से मुराद है पैसा, यानी कि गाड़ी बंगला, बैंक बेसिकली सिर्फ पैसा देखकर। पाकिस्तान में पाकिस्तान में सर्वे भी पाकिस्तान में हुए, जी। अवाम से जवाब भी पाकिस्तान में लिए गए। आई थिंक 50%. 50% सिर्फ पैसा देखती है। जी, 50%. आपके शौहर के पास कितना पैसा था कि आपने कहा कि मैं इसी से शादी करूंगी? नहीं, मैंने आपको कहा मैं उस 50% में नहीं हूँ, Okay. क्योंकि मेरा ख्याल है कि शादी करने के लिए कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सही। आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है और इंसान जो है जिससे आप शादी कर रहे हैं वो एक वो भी ज़रूरी कैसा है, हाँ। जो है शख्स है। But आपको तो मेरा लगता ख्याल है है- ओवरऑल आप सब तमाम चीज़ें देखते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि 60% 70%। हमारे माशरे में ख़वातीन लड़कियाँ ज़्यादातर तो अपनी फैमिली के जो है मशावरत से हाँ। और एक अरेंज मैरिज का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप 50% कह रही हैं, आप मेरे ख्याल 50%। है- और आई थिंक Yes, I लड़कियों से think. ज्यादा उनके घर वाले देखते हैं कि बैकग्राउंड कैसा सही है, है। मतलब लड़का ठीक है, तो आपके ख्याल में कितने फीसद होंगी? कैन वी गिव द सेम आंसर बिकॉज़ आई हैव द हाँ, सेम बट मैं आइडिया इन सिर्फ माय ये बता दूं, देखिए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास Can के we लोग check? भी होते हैं, उनके अच्छा पास तो I ऑप्शन नहीं would होता say बैंक बैलेंस I would देखने say का। 60. नहीं, बैंक 60%. बैलेंस नहीं, मतलब पैसा देखना। बट वो पैसा देखकर जी हाँ। हाँ, कि क्योंकि माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए तो वहाँ के सही। उनके लिए हालात तो अच्छे आपका हों। जवाब होगा? तो मेरा ख्याल है 50%. 50% But we आपके ख्याल can't में है? give the same answer, or can we? दे सकती है, 1-2% ऊपर नीचे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 51 I कर would दें, say 55. 55%। ओके, 55% और 50% जवाब है आपका कि 50% लड़कियां सिर्फ
बैंक बैलेंस देख के शादी करती हैं। बार्स को रोक दीजिए, दोनों के जवाब आ गए 50% एंड 55%। लेकिन अवाम का जवाब क्या है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किसका जवाब ज्यादा है। ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। जब हम यहाँ पे गेम खेल रहे थे तो जो गेम लाहौर कलंदर और पेशावर जल्मी के दरमियान चल रहा है वो बड़ा सनसनीखेज हो गया है। सुपर ओवर तक मुकाबला चला गया है। लाहौर बैटिंग कर रहा है, 3 बॉल पे 2 रन है, लेकिन जो आखिरी ओवर था इनिंग का वो कमाल था जिसमें 24 रन चाहिए थे और शाहीन शाह आफरीदी कप्तान है, 3 छक्कों की मदद से 23 रन बना के मैच टाई कर दिया और इसीलिए अब मुकाबला सुपर ओवर में गया है। मैंने आपसे और कहा वही था। जी लाहौर कलंदर को आप सपोर्ट कर रही हैं और सनसनीखेज मुकाबला। आखिरी बॉल पे 7 रन चाहिए थे और शाहीन शाह आफरीदी ने इस ओवर का तीसरा छक्का मार के मैच को टाई कर दिया। जबरदस्त बैटिंग, बट पावर प्ले में इनफैक्ट सुपर ओवर में अब थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। शायद शाहीन शाह आफरीदी ही जिस फॉर्म में खेल रहे हैं उन्हीं को आ जाना चाहिए था सुपर ओवर में, क्योंकि अब 4 बॉल पे सिर्फ 2 रन बने हैं। 500 की दौड़ का दूसरा सवाल था कि कितने फीसद लड़कियां सिर्फ बैंक बैलेंस देख के शादी करती हैं और नाज बलोच का जवाब था 50%, यशमा गिल का जवाब था 55%। देखते हैं अवाम का क्या जवाब है। कितने फीसद लड़कियां सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर शादी करती हैं, यानी कि पैसा देखकर। 42% इज द आंसर। 42%। नॉट बैड वंस अगेन। 50% आपने जवाब दिया था, बड़ा जबरदस्त आप खेल रही हैं। 92 आपको मिले हैं इस सवाल में, माइनस आपको ही मिला 87 होगा मिले कुछ मुझे। नहीं, आप 60 पे जा मेरा रही थी। लाहौर कलंदर जीत रहे हैं, मैं लाहौर उसमें- कलंदर जीत रहा है तो चले 500 की दौड़ में हम पीछे रह आपने जाते देखा हैं। मेरे बोलते साथ ही छक्का लगा है। बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब अनफॉर्चुनेटली सुपर ओवर इतना अच्छा नहीं खेल रहे, सिर्फ 3 रन है 5 बॉल पे, तो दोनों गेम को हम साथ साथ लेके चलते हैं। तीसरा सवाल 500 की दौड़ का, कितने फीसद लोग ब्रेकअप के बाद गमगीन गाने सुनते हैं? हाय। यशमा, कभी ब्रेकअप हुआ? नहीं, मैंने गमगीन गाने लेकिन बहुत सुने। ब्रेकअप के बगैर ही सुन लिया मैंने आपने? अपने इर्द गिर्द लोगों के ब्रेकअप्स होते हुए बहुत देखे नहीं, हैं। लेकिन आपने जो गमगीन गाने सुने हैं वो ब्रेकअप के बगैर ही देखिए, सुन मैं लिए? एक पॉलिटिशियन के साइड पे बैठी हूँ तो मेरे आंसर्स पॉलिटिकली करेक्ट होंगे। आई थिंक 80%। 80% लोग ब्रेकअप के बाद गमगीन गाने सुनते हैं। 80 to 90। नाज 70%। 70%। कभी एक तजुर्बा आपको हुआ जिंदगी नहीं, में? अल्लाह का शुक्र है दिल नहीं हुआ। टूटा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। शौहर ने तो दिल नहीं तोड़ा कभी? अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई कभी करते हैं शौहर तो उसके बाद सुनती हैं कोई सैड सॉन्ग्स? नहीं, वो नहीं करते लड़ाई। नहीं करते? नहीं, आप लड़ाई करती हैं? नहीं, खैर मैं भी नहीं करती हूँ। आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी केमिस्ट्री होती है, फिर भी कभी नोक झोंक तो हो जाती है वो ना। तो हर जगह होती है, हाँ, कोई वो बात ना हो तो बुरी मजा ही लगती क्या है फिर वैसे शादीशुदा लाइफ का। एब्सोल्युटली हाँ, वरना तो फिर अकेले अकेले रहे। डेफिनेटली। नहीं, लेकिन शहजाद जरूरी नहीं है कि इंसान गाने सुने। हाँ। जैसे मेरा दिल जब टूटता है ना, तो मैं अपने बाजू के नारे सुनते ऊपर हैं। छुरे से नाम लिखता हूँ, गालियाँ भी सुनते हैं लोग। दिल तीर बना देता हूँ, ऐसे अपना कथारसिस कर लेता हूँ। आप गाने नहीं सुनते, आप छुरे से मारते अपने आप को? बाजू काटता हूँ। बाजू काटते हैं? प्लीज डोंट। कैसे आदमी यार, ऐसी बातें नहीं करनी है बैठ के। बच्चों को आप पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर। नहीं सिखा रहा है, ऐसे ब्रेकअप नहीं के बाद करता वैसे चलिए। लोग गाने भी सुनते हैं और गालियाँ भी बहुत सुनते हैं। आसपास के फिर दोस्तों से हमने बताया था। We told you. हाँ, राइट। तो आपका जवाब है 80% 80%। और आपका जवाब है 70। Can I say 75? 75? Yeah. ओके श्योर। 75% यशमा का जवाब है और 70% जवाब है नाज बलोच का। तो देखते हैं कि जब ये बार रुक जाएगा तो उसके बाद अवाम का क्या जवाब है। दोनों खवातीन ने कहा है कि ब्रेकअप का एक्सपीरियंस हमारा नहीं है, लेकिन गमगीन गाने हम अल्हम्दुलिल्लाह। सुनते हैं और हमें अंदाजा है कि जिनका दिल टूटता है वो भी सुनते जी हैं। हाँ। ओके, चले बार चलना शुरू हो चुका है। देखते हैं बार कहां पे जाके रुकता है। 73% इज द आंसर। वेल प्लेड बोथ ऑफ यू। 75% आपका जवाब था, सिर्फ 2% का फर्क। 70% आपका जवाब था, सिर्फ 3% का फर्क। बड़ा कमाल खेल रही हैं आप दोनों खवातीन और खासतौर पे You're very नाज। well read, man. आपका स्कोर इस वक्त हो चुका है 284। वाह, आप फर्स्ट आने की पोजीशन में है। 270 नॉट टू फार। आप भी ये मुकाबला जीत सकती है और सीजन में सबसे आगे जा सकती है। चलो लेकिन एक तो सही हुआ ना। हाँ, गमगीन गानों की बात करें, आज फिर हमजा ने गुनगुनाया है, लेकिन इस दफा मीटिंग में बैठ के। आपने सुना गाना? अच्छा, देखा? नहीं। अच्छा, दिल क्यों टूटा है कि तहरीक एतमाद नाकाम होने वाली है या पीपल्स पार्टी धोखा देने वाली है, इसलिए गुनगुना रहे हैं आज? ये तो हमजा शहबाज को ही पता होगा। हाँ, कोई वजह तो है। चले जी, गेम के कोई हम वजह सब- तो लगती है, है? बहुत जोर से क्योंकि टूटा बहुत हुआ ही लेकिन। असर है गाने बहुत ही का। बहुत ही बहुत गमगीन, जोर से इसलिए टूटा मुझे लगा हुआ दिल है, टूटा है दिल इनका। से गा रहे हैं। चले जी, चौथा सवाल जल्दी जल्दी खेलते हैं। कितने फीसद लोगों को गोला गंडा पसंद है? गोला गंडा खाए? जी हाँ, जी, बिल्कुल। यशमा? बहादुराबाद दुराजी हाँ पे हाँ, बहुत दुराजी मजे का कराची गोला में तो गंडा। मशहूर है। जी हाँ। जी यशमा, गोला गंडा खाती हैं या खाया है? ये मैंने खाया हुआ है। हम्म। आई थिंक 60% people? 60% लोगों को आपको लगता है कि गोला गंडा पसंद होगा। I will again go for 40%. 40%। Are you sure? Final answers? Yeah. पक्का? शहजाद, मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है? क्या है? सिर्फ उसके आगे गोला गंडा के आगे पूर लगा दो, फिर क्या बनता है?
आप कैसे कैसे कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं, देखिए ना। नाम है उनका तो जाएगा फौरन। चले जी, फाइनल आंसर है आपका 60% और आपका 40%। 40%। फाइनल आंसर, जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ, फाइनल आंसर हैं ये, कोई रद्दोबदल नहीं करेंगे। जवाब है 55%। 55% लोगों को गोला गंडा पसंद है। आप बहुत करीब हैं, 60%, सिर्फ 5% का फर्क आया आपके जवाब में। 365 हो गया स्कोर, 365 और 369 आपका स्कोर है। दोनों बहुत बेहतरीन खेल रही हैं। फैसला कुन सवाल है, आप दोनों ये मुकाबला जीत सकती है। सीजन विनर को इनाम मिलता है और आप दोनों उस पोजीशन में हैं। बस फिर एक ही नंबर बोल देते हैं। चले जी, अगर आज इलेक्शन हो तो कितने फीसद लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? वफाक की बात हो रही है, यानी कि पीपल्स पार्टी वफाक में इलेक्शन जीत जाएगी। तो कितने इनको ही फीसद पता होगा, वोट? ये मुझे नहीं पता हो सकता। इनके लिए बड़ा मुश्किल है कहना। Really? हाँ जी, क्योंकि देखें, I mean, being a गेम politician, she जीतने के would लिए have an खेलेंगी। idea. अगर गेम जीतनी है तो रियलिस्टिक आंसर देंगी, जो सर्वेज आते रहते हैं। ये आपको फंसा रहे हैं। और अगर पार्टी को खुश करने के लिए देंगी तो गेम शायद हार जाए। इसलिए बी रियलिस्टिक एंड विन द गेम, ट्राई टू विन द गेम। I think you'll still win it because my guess is going to be very, you know, dumb. देखिए, अगर आज इलेक्शन हो तो कितने फीसद लोग पीपल्स पार्टी को वफाक में मुंतखब करवाएंगे? देखिए, बात ये है हाँ। शहजाद कि आज जब लोग बैठकर 2 रुपए पर यूनिट बिजली को याद करते हैं, जब ये याद करते हैं कि डॉलर जो है वो 80-90 रुपए का था, जब ये याद करते हैं कि पेट्रोल सस्ता हाँ। था, तो डेफिनेटली मवाजना जब करते हैं तो पीपल्स पार्टी का दौर लोगों को बहुत सुनहरा आपके दौर ख्याल में अच्छा याद लगता आता है? ओके। डेफिनेटली याद आता है। लेकिन और ये अभी लोग हालिया हमें- सर्वेस भी तो आपने लोग देखे होंगे ना हमें कि इस वक्त मिलते देखे हैं, ना। लोग हमें कहते हैं ये बात जी, कि जी। पीपल्स पार्टी का दौर याद लेकिन आता नाज है। पंजाब में, जी। केपी में क्या पोजीशन है, बलूचिस्तान में, ये गौर करके जरूर हालिया सर्वे, और ये तो सर्वे आपने शायद देखे भी हो, तो आपने उसके मुताबिक अंदाजा लगाना है। जी बताइए। देखिए, इलेक्शंस जब करीब आते हैं और जो इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं उसमें वर्कर भी निकलता है, वोटर भी निकलता है, सही। और हालात जब बदलते हैं तो ठीक है, आपको और पता अभी है कि आपका लोग लॉन्ग मार्च भी है, शायद उससे हालात बदले, लेकिन अभी Absolutely. एज ऑफ नाउ आपका क्या आंसर है? जल्दी बताइए। यशमा, देखिए, आपका भी बताइए। अच्छा, आप मुझसे जो पहले दोनों दोनों जो पहले फैसले पर आ जाए। अच्छा, देखिए, मैं एक बड़ा रियलिस्टिक आपको बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी माशाल्लाह सिंध में हमारी हुकूमत है। जी, जी। और सदर्न पंजाब में माशाल्लाह वी हैव अ गुड पोजीशन, और गिलगित बल्तिस्तान तक तो आई वुड गो फॉर, आई थिंक वैसे तो आइडियलिस्ट सिचुएशन तो आई वुड ऑफ कोर्स से 80% एंड समथिंग हाँ। अबाउट 70 अबव, बट वैसे 60%। 60% आपके ख्याल में लोगों ने ये कहा होगा कि हम पीपल्स पार्टी को वोट जी, देंगे। जी, बिल्कुल। नो नून लीग, नो पीटीआई, जी हाँ। इंक्लूडिंग पंजाब एंड केपी। यशमा, Yes. आपका जवाब। इन्होंने अपनी पार्टी के साथ जाना Overall, like, ओवरऑल पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो जाए तो क्या चांसेस है कि वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा? सादा कर ले सवाल, क्योंकि 40% दूसरी पार्टियों को भी थोड़ा थोड़ा सा दे दिया इन्होंने, कहा रख लो चलो। जी यशमा, I would जल्दी। say 50. 50%? I wanted to say 40, but okay, 50. Are you sure? Both Yeah. of you sure? Yeah. Final answers? Yeah. कोई रिव्यू नहीं करेगा? ओके, चलें जी। 50% जवाब है यशमा का, 60% जवाब है नाज का। बहुत समझाया, रियलिस्टिक जवाब दीजिएगा, पार्टी को खुश करने के लिए ना दीजिएगा। उन्होंने फिर भी फैसला कर लिया है। आंसर से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। एक ब्रेक करते हैं। जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। हम 500 की दौड़ का आखिरी सवाल था कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। 60% जवाब था नाज का, 50% जवाब है यशमा का। दोनों बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। आखिरी सवाल का जवाब क्या है? और वो है 15%, 15%। ये धांधली है। ये धांधली है। धांधली है। ये सर्वे की कॉपी मैं आपको भिजवा दूंगा, उसमें आप देख सकती हैं। और मैं पता क्या सोच रहा हूँ, जिसने मैं सोच रहा हूँ कि शुक्र है 10% जवाब दिया है। ये देखे बिलो द बेल्ट ये। अच्छा जी, तो 430 आप मुकाबला फिर भी जीत गई हैं। आखिरी Oh. मौके पे 424 But आपने नहीं, both of you congratulations well to played, both of us. You well played played. very well. आखिरी सवाल यकीनन मुश्किल था। पार्टी को खुश करने के लिए आपने गेम की कुर्बानी दे दी। I think compared to nearest हाँ, percentage चल से जी। चीजें थी वो कुछ इनकी क्विक थी। क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। यस और नो में आपने जवाब देने हैं। पहला सवाल, नाज आपसे शुरू करते जी हैं। हाँ। इमरान खान ईमानदार सियासतदान है? पता नहीं। पता नहीं। जब तक मैं पीटीआई में थी उस वक्त तक इमरान खान ईमानदार थे? शायद। शायद। वैसे हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं, तो हाँ या ना? देखिए, जब तक मैं थी तब तक मैंने कोई उनके करप्शन के केसेस वगैरह ऐसी तो ना कहते। चीजें नहीं देखी थी, तो अब तभी देखें, मैं उनकी पार्टी में उस वक्त तो तक उस थी। वक्त ना हो गया। अब देखें, देखिए, अब तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बीआरटी, तो फिर पहले- बिलियन ट्री सुनामी, तो और फिर पहले मुख्तलिफ सवाल चीजें का आ जवाब रही हाँ हैं। होना चाहिए शुगर ना? स्कैम आ रहा हाँ। है, और दवाओं की कीमतों में जो करप्शन हुई, और पहला सवाल था मुख्तलिफ इमरान चीजें खान जिस पे ईमानदार खामोशी है। सियासतदान है, तो फिर ना होना चाहिए ना उस हिसाब से तो जवाब।
पर आपको एक चीज पता ही चले। नहीं है तो फिर पता ही you know? नहीं। चल आगे बढ़। अगर पता होता कि पीटीआई कराची में 14 सीटें जीतेगी तो पार्टी कभी ना छोड़ती। नहीं जी, मैंने इस वजह मुझे पता था कि क्या पोजीशन क्या थी, तो ठीक है, इट्स नॉट दैट। पीटीआई ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की मगर मैं ना रुकी। जी। ओके, फवाद खान के साथ ड्रामे की ऑफर हो तो मना नहीं करूंगी। फवाद खान के साथ जी ड्रामे हाँ। की ऑफर हो तो मना नहीं करेंगी या मना करेंगी? करूंगी, मना मना करेंगी। मना ओके, करूंगी, हाँ। कभी कभी सोचती हूँ कि शोबिज़ में काम करके देख लेना चाहिए था। नहीं, नहीं, मॉर्निंग शो करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। क्योंकि आई डोंट थिंक सो। नो, आई डोंट थिंक सो। ओके, मरियम नवाज के फैशन सेंस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ऑफ कोर्स शी ड्रेसेस वेल, शी इज अ वेल ड्रेस्ड पर्सन। ओके, मैं जितनी कटर टाइग्रेस थी अब उतनी पक्की जियाली हूँ। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। ओके, पीपल्स पार्टी एक फ्यूडल जमात है? नहीं। ओके, आसिफ अली जरदारी इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ईमानदार लीडर हैं? देखिए, एक सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है, कोई उन पे एलिगेशन साबित तो नहीं हुआ ना, तो हम किसी को लेवलाइज इस तरह नहीं कर सकते जब तक किसी पे एलिगेशन वैसे तो इमरान खान पे भी नहीं हुआ, उनको आपने कह दिया कि करप्शन के बड़े केसेस आ रहे हैं। मैंने ये नहीं, देखिए बात यह है कि आपने कहा कि जब तक आप उधर थी तो ईमानदारी की जो बातें थी, तो मैंने वो कहा। अभी भी बराह रास्त जो है, जब तक करप्शन के एलिगेशंस किसी पे नहीं लगते तो मैं नहीं कह सकती किसी के बारे में। इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई में खवातीन को बहुत इज्जत दी जाती थी। यस। ओके, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है? आई डोंट नो, आई कांट से दैट। नवाज शरीफ बिल्कुल करप्ट नहीं है। देखिए, ये मैं नहीं कह सकती। आई थिंक अदालतों से ये फैसले जब तक फैसले आएंगे तो फिर आ चुके हैं, वो तो आ चुके हैं, उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, सजा भी हो गई, तो फिर है करप्ट। ऑपोजिशन के बारे में कुछ नहीं निकल रहा। ऑपोजिशन के बारे में कुछ नहीं निकल रहा। नहीं, इट्स नॉट दैट एक्चुअली। मैं तो बड़ा एक सच बोलने वाली इंसान हूँ, और मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा जो कॉज है, मकसद है, वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है। ऑपोजिशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 साल पूरे करने देना चाहिए? देखिए, हालात तो ऐसे नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद ही ऐसे हालात पैदा नहीं किए कि उनको देना चाहिए था। नहीं, आप यूसुफ गिलानी को बाप के लोगों को वोट लेकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहिए था। देखिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है कि वो किसको वोट करते हैं। हम किसी को रोक तो नहीं सकते कि आप हमें वोट ना करें। ओके, मरियम नवाज बिलावल से ज्यादा एग्रेसिव सियासतदान है? वेल, आई थिंक बिलावल भुट्टो काफ़ी तजुर्बा उन्होंने जो पिछले 10 साल का जो उनका एक्टिव एक पॉलिटिकल रोल रहा है, तो मैं समझती हूँ कि ही इज़ मोर एग्रेसिव। ओके, यस और नो में वैसे आप जवाब देके खत्म कर सकती हैं मामला। कभी कभी सोचती हूँ, ये सवाल हो गया था, हाँ, खवातीन मर्दों से ज्यादा सियासी होती हैं? एक अच्छे लिहाज से हाँ। हाँ, अच्छे लिहाज से सियासी होना कोई बुरी बात नहीं। जी हाँ। ओके, अली जफर से ज्यादा आतिफ असलम पसंद है? नहीं, आतिफ असलम ज्यादा। अली जफर इज आल्सो गुड। अली जफर से ज्यादा आतिफ असलम, जी हाँ, ऑफ कोर्स, यस। बट अली जफर आप भी अच्छा गाते हैं। थैंक यू। कराची का जो हाल है, इस पीपल्स पार्टी को कराची वालों से माफी मांगनी चाहिए? देखिए, माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जो इस वक्त वफाक में बड़ी बड़ी वजारतें लेकर बैठे हुए हैं, और जो 30 साल कराची के हर बड़ी बड़ी वजारतों के जो है वो इक़्तिदार को जो है उनकी कुर्सी पे बैठे रहे। तो मेरा ख्याल है 30 साल में तो 15 साल तो पीपल्स पार्टी थी, बड़ी बड़ी वजारतों। नहीं, कराची को लेकर जो कराची के किनके पास कराची की बागदौड़ रही, और कराची के जो वो जिम्मेदार है, जी हाँ, मेयर रहे पीपल्स पार्टी को। अगला सवाल, पीपल्स पार्टी को अगली बार एक खातून को वजीर आला सिंध बनाना चाहिए? क्यों नहीं, बिल्कुल, व्हाई नॉट। ओके, चश्मा आपकी तरफ आते हैं। आइंदा 1-2 सालों में खुद को साइकोलॉजिस्ट बनता देख रही हूँ? इंशाल्लाह, यस। ओके, दो कहते हैं बेबाक में साजिशी लड़की का किरदार मेरी शख्सियत से बहुत करीब था। बिल्कुल भी नहीं। ड्रामे में पैसों के लिए बहुत साजिशें की है, मगर रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी नहीं। शरीफ बीवी और बहू के किरदार से ज्यादा नेगेटिव किरदार करने में मजा आता है? ज़्यादा ग्राउंड आपके पास नेगेटिव कैरेक्टर में होता है, जो भी मैंने आज अभी तक स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं उनके मुताबिक। बट ऑफ कोर्स बहुत और आगे भी मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़नी है जिनमें हो सकता है कि पॉजिटिव के पास ज़्यादा मार्जिन हो। ओके, हैरान हूँ एमन खान के इतने जल्दी 10 मिलियन फॉलोवर कैसे हो गए? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं। शी हैज़ बिन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड माशाल्लाह से वो एक पूरी फैमिली है ना। मुनीब भी हैं, तो एमन भी है, मिनाल भी हैं, तो सबके फॉलोअर्स आई थिंक वो आपस में भी
जिसने एमन को फॉलो करना है वो मिनाल को भी करेगा, ठीक वो है। मुनीब को भी करेगा, तो इस तरह से भी। एक्टिंग तो छोड़ सकती हूँ लेकिन जिम नहीं। नहीं, मैं एक्टिंग नहीं छोड़ सकती, Okay. जिम छोड़ दूंगी। सोशल मीडिया पर तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। तनकीद एज इन कुछ कोई गलत बात कोई कर रहा होता है तो हाँ बिल्कुल, आई ऑलवेज स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट। इमरान खान की हुकूमत से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। नहीं, आई थिंक दे, आई एम सॉरी बट आई थिंक अच्छा एक चेंज आया है, आपको ऐसा नहीं लगता? ठीक है, ओके। उम्मीदें मुझे नहीं पता लोगों की क्या थी, बट आई थिंक आपको लगता है कि अच्छा चीज आया है। मैं हमेशा अपने साथ एक फोटोग्राफर रखती हूँ। मोस्टली या ओके। बहुत से एक्टर्स अदाकारी से ज्यादा, फॉर वर्क, आई एम सॉरी, व्हेनेवर आई एम गोइंग फॉर वर्क। इसमें कोई शक नहीं कि शूट पर अल्हम्दुलिल्लाह कभी टाइम पर नहीं पहुंची। ये आपको किसने बोला? मैं तो पूछ रहा हूँ, आप भाइया ना कह दें। नहीं, मैं टाइम पे होती हूँ मोस्टली। मोस्टली आप टाइम पर। देखिए इसलिए ये जानते हैं कि ये आपको फॉलो करते हैं, इन्होंने आपको बताया नहीं। आज आपने शूट पे आना था, इतनी सुबह फॉलो नहीं कर सकते, ये 9 बजे का कॉल टाइम अभी जब होता है। आपने शूट पे आना था, ये पता है क्या कर रहे थे? आपका वेट करते हुए कहते यशमा 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 आप यहाँ पे ऐसी बोली सूरत पे ना जाना, मीशड़ा मूशड़ा। आप यहाँ पे सबसे गवाही लें कि सबसे पहले कौन आया था। सेट लगने से भी पहले मैं यहाँ पे आई हुई थी। नहीं, हाँ, ये पहले आई है, इन्होंने ये आके खोला स्टूडियो का ताला शाला, ताला सारे जो- बल्बों पे कपड़ा नहीं, मारा। मतलब चीजें हिल रही थी जब मैं आई। ओके, अगला सवाल। इमरान खान से दरख्वास्त करूंगी कम से कम मेकअप का सामान तो सस्ता कर दें। मैं आई एम नॉट दैट बिग फैन ऑफ मेकअप, तो नहीं, मैं ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं करूँ। मुझे पता भी नहीं कि महंगा हुआ है क्या। हाँ, सारी चीजें महंगी हुई है। नाज मेकअप नाज का बताएंगी, मुझे नाज नहीं बताएंगी। बिल्कुल मेकअप महंगा हुआ है? बहुत बहुत हर चीज़ के ऊपर जो टैक्स लगा है, उसमें जो कॉस्मेटिक्स को लेके टैक्स लगा है, उससे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस करती हैं घरों में, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत बड़ी होती है। मुश्किल बट आई हो थिंक गई ये है। अच्छी बात नहीं है कि अब टैक्स के ऊपर एक बड़ा चेक वैक रखा जा रहा है। हाँ, ना, नहीं, समझाया लेकिन, है। लेकिन टैक्स आप जब बढ़ाते हैं तो आप ये भी मेक श्योर करें कि इनकम भी लोगों की उस हवाले से ज़्यादा That's a हो। good पर point. कैपिटा Right. इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल यशमा, इस वक्त बिलावल पाकिस्तानी सियासत के सबसे हैंडसम सियासतदान है। मैंने बाकियों को ऑनेस्टली इतना फॉलो नहीं किया, बट आई थिंक ही इज वेरी वेल रेड, ही इज एक्सट्रीमली वेल स्पोकन एंड ही मेक्स सेंस। एवरी टाइम आई हैव हर्ड हिम ही मेक्स सेंस। जब वो कहते हैं कि बारिश आती है पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है ज्यादा पानी आता है, इट मेक्स सेंस। ये मैंने Of course it ऐसा मैंने नहीं makes सुना sense. कहीं पे, लेकिन Makes it does. Of course it does make By the sense. sounds of it, yeah, it's making हाँ, sense. of course. लेकिन शहजाद ये कॉमन सेंस की बात है, बारिश के बाद आ रहे हो, पानी आएगा ना, और दूध वाला थोड़ी आएगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने तो नहीं कहा कि जापान और जर्मनी के बॉर्डर साफ हैं। तो जो ये बात देखें कही कैसा उसमें कमबैक logic आया, थी ना। जबरदस्त। ओके, बहुत से एक्टर्स अदाकारी से ज्यादा सोशल मीडिया पर मशहूर होने पर फोकस करते हैं। अच्छा, I'll tell you, आजकल ना सोशल मीडिया भी जो है, हमारा इंस्टाग्राम पे जो भी प्रोफाइल है वो हमारी बिजनेस प्रोफाइल है, ठीक है। उधर हमें अपने आप को अच्छा दिखाना, एक अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप समझें जिस तरह सीवी होती है ना, नॉर्मल लोग सीवी देते हैं अपनी कहीं जाके, वो हमारी सीवी बल्कि अब ये मोस्ट अकाउंट्स है बिजनेस अकाउंट्स, वहां से आप जो एंडोर्समेंट्स वगैरह भी वेरीफाइड करते बिजनेस रहते हैं। अकाउंट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो कीप अप। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एंड हाँ, ऐसा हो रहा है बिल्कुल। ओके, बहुत शुक्रिया यशमा, बहुत शुक्रिया नाज बलोच, आप दोनों का, और बेहतरीन आपने खेला। आखिरी सवाल में थोड़ा सा मसला हो गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जश्न क्रिकेट देखने का बहुत शुक्रिया। कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। मैच नहीं है लेकिन यहाँ पर मेला जरूर सजेगा, तो आपसे मुलाकात करेंगे कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।